और मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी कार्यालय में करीब 4 घंटे से बैठक जारी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर यह बड़ी बैठक बीजेपी कार्यालय में यह बैठक जारी है। उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मंथन चल रहा है। बीजेपी के सभी बड़े नेता, बड़ी चेहरे इसमें मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी बैठक में मौजूद हैं। सांसद संजय जायसवाल, नित्यानंद राय भी इस बैठक का हिस्सा है। तो बीजेपी कार्यालय में करीब 4 घंटे से यह बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मंथन चल रहा है। बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरों में दिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी, सांसद संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, ये तमाम बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा हैं, इस मीटिंग का हिस्सा हैं। तो बीजेपी इस समय नामों पर चर्चा कर रही है, सीटों पर चर्चा कर रही है और करीब 4 घंटे से यह चर्चा चल रही है। बीजेपी कार्यालय की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। कौन से दल को कितनी सीटें मिलेंगी, एनडीए में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी मंथन चल रहा है। बीजेपी कार्यालय से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम का फाइनल मंथन आज हो जाएगा, ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है। बीजेपी के सभी बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा हैं। धर्मेंद्र प्रधान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं और शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि एनडीए की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग की जो घोषणा है, वो थोड़ी देर में हो जाएगी। 4 घंटे से ये बैठक चल रही है, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जो बैठक जो चल रही थी, अभी हम सबसे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें कि जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। अभी ये बैठक खत्म हुई है। तमाम जो नेता है वो बाहर निकल रहे हैं इस वक्त बैठक से और सांसद रविशंकर प्रसाद, विकास सिंह, तमाम लोग यहाँ निकल रहे हैं। देखिए यहाँ बैठक जो चल रही थी 4 घंटे बैठक और इस बैठक में वो जो उम्मीदवार थे जो चुनाव हारे, उनके नाम पर चर्चा हो रही है और खास तौर पर आगे कैसे रणनीति बनानी है, किन चेहरों के साथ जाना है, ये यहाँ पर जानने की कोशिश बैठक के शैलेंद्र, जो नेता बाहर निकले हैं, जो बड़े लीडर बाहर निकले हैं इस बैठक के बाद से, बैठक तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो बैठक से इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्या इस बात पर चर्चा हुई, जो उम्मीदवार हैं उनकी चयन का जो प्रक्रिया थी इस वक्त चल रही थी। दूसरी ओर देखिए जदयू में बैठक चल रही है और बीजेपी की बैठक अभी खत्म हुई है। जो लोग हैं वो आपसी और दिखा रहे हैं जो जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम विक्रम जाइए ना मांझी नाराज है सर, उन्होंने ट्वीट किया है चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, क्या कुछ मीटिंग में फैसला हुआ है? आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक हो रही थी और उस बैठक के संबंध विस्तार से देश अंदर ट्वीट करेंगे नगर के और जहाँ तक एनडीए का सवाल है हमारे सिर से तंग बातों को चिराग पासवान नाराज। तो बैठक खत्म हो चुकी है। उसके बाद प्रेम कुमार, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात भी कही। ज्यादा देर उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और चिराग पासवान के सवाल को वो स्किप करते हुए आगे बढ़ गए हैं। मेरे सहयोगी शैलेंद्र लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस मीटिंग का पर्पस क्या था, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। इस मीटिंग में क्या तय हुआ है, इसकी भी अभी तक जानकारी नहीं दी गई। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त जब बैठक समाप्त हुई है उसके बाद तमाम एक एक करके जो नेता यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि बैठक में क्या तय कर लिया गया इस बात की वो जानकारी नहीं दे रही, लेकिन इतना जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि बैठक चल रही थी, इस बैठक में उम्मीदवारों
के नाम पर चर्चा हो रही थी और जो उम्मीदवार खासतौर पर वैसे सीटों पर जो चुनाव पिछले बार बीजेपी जहां जहां चुनाव हारी थी वहां अब कैसे उम्मीदवार देना है, इस बात को लेकर के चर्चा। और फिर देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ और खासतौर पर जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में डटे हैं, जो उम्मीदवार हैं वो डटे हैं, चूंकि तमाम लोगों के नामों की यहाँ पर शैलेंद्र, जिस तरह से प्रेम कुमार ने अपनी बात को रखा है, क्या ये समझा जाए कि अब तक भी सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला था या सीट शेयरिंग को लेकर जो डिस्कस होना था वो अब तक नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग पर बात अब तक नहीं बन पाई है? चाह रहे हैं चूंकि ये चुनाव समिति तो लिहाजा अभी पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं कोई भी जो बीजेपी के नेता हैं, जो चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन जो बड़ी और मैराथन बैठक पिछले 4 घंटों तक चल रही थी, करीब वो बैठक समाप्त हो गई है और सभी विधानसभा सीट जो विधानसभा बीजेपी के खाते में है, उन सीटों पर जो उम्मीदवारों का चयन करना है उसको लेकर के बैठक की और स्क्रूटनी की जा सकता है कि उम्मीदवारों की जो फाइनल सूची है वो भी बनाई गई है, जो दिल्ली भेजी जाएगी और संसदीय बोर्ड में बाद में उस पर निर्णय लिया जाएगा और उस पर सहमति बनेगी, मुहर लगेगी बीजेपी के तरफ से। लेकिन फिलहाल जो फाइनल सूची है वो बना ली गई है। देखिए एक एक कर करके हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि एक दिखाए तस्वीर कि कैसे यहाँ से तमाम जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। मीडिया का भी जमावड़ा है, जो टिकटार्थी लोग हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार आप इन तस्वीरों को कवर करते रहिए क्योंकि मीटिंग खत्म हुई है और हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं इस मीटिंग में आखिरकार किस बात को लेकर डिस्कस हुआ है। आप लगातार इन तस्वीरों पर, नेताओं पर नजर रखिए, उनके बयान पर नजर रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच जीतन राम मांझी ने विकल्प की बात कहकर राजनीति को गरमा दिया। चिराग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मांझी और चिराग के मन में कोई बी प्लान चल रहा है? दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। सत्ताधारी गठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए मंगलवार को बीजेपी के बड़े नेताओं ने पटना से दिल्ली तक चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से मुलाकात कर मनाने का प्रयास किया, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी 15 सीट की डिमांड पर अड़ गए हैं। बुधवार को मांझी ने विकल्प की नई धमकी भी दी, जिससे कयासबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार में कम से कम 70-80 सीट ऐसे हैं जहां हम 20,000-25,000 वोट ले सकते हैं, ला सकते हैं। तो वैसे में हम विकल्प कभी सोच सकते हैं कि अपना बिहार पॉलिटिकल कैरियर ठीक रखने के लिए। हालांकि मांझी ये दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। अगर 15 सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। दूसरी ओर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेतृत्व को 20 से ज्यादा सीटों की लिस्ट सौंपकर मुश्किल बढ़ा दी है। वैसे कुशवाहा इन 20 सीटों में से ही अपने मनपसंद की सीट भी चाहते हैं। कुशवाहा की नजर कई ऐसी सीटों पर है जो पहले से बीजेपी और जेडीयू के पास है। कमोबेश यही स्थिति केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी है, जो एलजेपी आरवी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। चिराग का दावा है कि सही समय पर सही फैसला लेंगे, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और मंत्री मंगल पांडे के साथ बैठक के बाद भी सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई। हालांकि सीट शेयरिंग पर छोटे दलों के साथ जारी खींचतान के बीच बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि एनडीए में कहीं कोई खटपट की स्थिति नहीं है। जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी और चर्चा करके उसके बाद एक फाइनल पैनल का समीक्षा करके तैयार किया जाएगा। वो बीजेपी बात कर रही है, आपकी नाराजगी आपका परसेप्शन है, आप अपना परसेप्शन दूसरे पर मत थोपिए। दोनों बड़े दल का दावा है कि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा तय है। सूत्रों की माने
तो बीजेपी जेडीयू 205 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि चिराग पासवान को 20 से 25 सीट का ऑफर किया जा रहा है। जीतन राम मांझी को 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट पर मनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये देखना होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह, पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा। तेजस्वी को सीएम फेस नहीं घोषित किए जाने पर लालू प्रसाद हताश और निराश है। यह बात गिरिराज सिंह ने कही, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। रिपोर्ट दिखाती है। लालू जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। महागठबंधन में एक ओर सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है, तो दूसरी ओर सीएम के चेहरे पर भी चिक जारी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद अब तक न तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आया है और न ही सीएम फेस पर तस्वीर साफ हो पाई है। दोनों ही मुद्दों पर सहयोगी दलों के साथ जिच को लेकर विरोधियों को हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह महागठबंधन में चल रही नूरा कुश्ती को लेकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं हैं। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस तेजस्वी यादव के चेहरे पर अब तक सहमत नहीं हो पाई है। यही वजह है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है। आरजेडी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी तेजस्वी के नाम की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और वाम दलों की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। दूसरी ओर एनडीए सीएम नीतीश के नेतृत्व का ऐलान कर चुका है। गिरिराज सिंह भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। गिरिराज सिंह ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है और चुनाव बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन महागठबंधन में खटपट को लेकर गिरिराज सवाल खड़े कर रहे हैं, लालू प्रसाद पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी के सपने को लेकर लालू हताश और निराश हैं। इस पर महागठबंधन के नेताओं ने गिरिराज पर पलटवार किया और कहा कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल की स्थिति है। गिरिराज को अपने कुनबे में झांक कर देखना चाहिए। बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में है और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। गिरिराज सिंह जी ना हवाई बात करते हैं। उनको अपने पार्टी का ही हाल नहीं पता है, उनके गठबंधन का ही हाल नहीं पता है। एगो रूठ के बैठे हुए हैं, एगो ट्वीट करके लुका गए हैं। जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, बिहार की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। सत्ताधारी दलों का खेमा हो या फिर विपक्षी पार्टियों का कुनबा, सीट बंटवारे और सीएम फेस पर कोई पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। दोनों खेमों की रणनीति ने चुनाव को रोचक बना दिया है। देखना होगा इससे पर्दा कब तक उठ पाता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया। पवन सिंह ने दावा किया है कि वो ज्योति सिंह का व्यवहार अच्छे से जानते हैं। अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद ही अचानक ज्योति को अपमान क्यों नजर आ रहा है, क्या है पूरा विवाद, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंची उनकी पत्नी ज्योति की ये तस्वीरें 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियो में ज्योति कभी अपनी बात बताते दिख रही हैं, कभी पुलिस वालों से बहस करते दिख रही हैं, तो कभी फूट फूट कर रोते बिलखते नजर आ रही हैं। दरअसल पवन सिंह और उनकी पत्नी का घरेलू विवाद अब सोशल मीडिया की सबसे ट्रेंडिंग स्टोरी बन चुका है।
दोनों ही तरफ से वार और पलटवार किए जा रहे हैं। एक दूसरे को गलत साबित करने की होड़ मची हुई है। आपको ये पूरा विवाद आज हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच विवाद काफी वक्त से चल रहा है और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। इस बीच 2 दिन पहले ज्योति अचानक लखनऊ में पवन सिंह से मिलने के लिए उनके फ्लैट पर पहुंच गई। आरोप है कि ज्योति के पहुंचते ही पवन सिंह ने पुलिस को बुला लिया, जो उनको थाने चलने को कहने लगी। इस दौरान ज्योति सोशल मीडिया पर लाइव हुई और बताया कि वो अब अपने पति के घर पर आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अपने साथ ले जा रही है। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, कि मुझे डिस्टर्ब करना। यही नहीं, इसी वीडियो में अचानक ज्योति फूट फूट कर रोती हुई भी दिखती हैं। वो फ्लैट के कमरे में बेड पर बैठी हैं और चीख चीख कर रोती हुई दिख रही हैं। वहाँ मौजूद कुछ लोग उन्हें चुप कराने की भी कोशिश करते दिख रहे हैं। इस दौरान ज्योति रोते हुए किसी से फोन पर बात भी करती हैं। भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। पवन सिंह के घर पहुंची ज्योति ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पवन सिंह ने भी उसका जवाब दिया। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ज्योति के आरोपों को खारिज किया। पवन ने पहला सवाल पूछा कि ज्योति जी, क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। पवन सिंह ने दूसरा सवाल पूछा कि आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए, कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं। और पवन सिंह ने तीसरा सवाल पूछा कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी न हो। अब पवन सिंह के इस सवाल का ज्योति ने भी जवाब दिया और चुनौती दी है कि वो साबित करे कि वो सही बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ज्योति ने लिखा कि क्या सच है और क्या झूठ, यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी। और ज्योति की ये लड़ाई अब हर दिन एक नया रंग ले रही है और बिहार चुनाव में इसके और रंग भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनावी चौपाल। अररिया में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर तेज चर्चा हो रही है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार सीएम नीतीश का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को देगी मौका? क्या कह रहे हैं लोग, दिखाते हैं आपको। सीमांचल के अररिया में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। अररिया विधानसभा में मौजूद हैं और से जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या इनकी सरकार तो आरजेडी की रहेगी। जो कैंडिडेट ये चेंज होना चाहिए अररिया का, बस। अच्छा, अररिया में कोई वैसा कैंडिडेट है नहीं। कैंडिडेट में दम नहीं है, बोलने नहीं आता है। हमारे जो अभी मौजूदा विधायक है वो जब अगर जाते हैं संसद में, लोग संसद में जाते हैं, जब वहाँ पे उसका टाइम आता है मैक में बोलने के लिए, सब विधायक मैक लगा हुआ था, बोलते हैं हमारे विधायक को मैक हाथ में पकड़ के बोलना पड़ता है और उसको बोलने के लिए सोचना पड़ता है। तो विधायक अररिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, कैंडिडेट जबरदस्त नहीं है। जब इलेक्शन समय आता है तो उनको सीमांचल दिखाई देता है। पिछले बार इलेक्शन में वो क्या बोले थे ओवैसी साहब की, जहाँ से मेरे विधायक हैं जीत के आए हैं वहाँ हम ओवैसी स्कूल खोलेंगे और ओवैसी अस्पताल खोलेंगे। ठीक है, अभी 4 विधायक आरजेडी में चले गए, उनके पास एक विधायक था अख्तरुल इस्लाम, है ना, उनके विधानसभा में क्यों नहीं खोले वो ओवैसी अस्पताल और ओवैसी स्कूल? तेजस्वी यादव जब 14% है, यादव खुद उसको वोट नहीं देता, बेवकूफ बनाता है। 2024 में जितना बिहार में जितना भी लोकसभा चुनाव हुआ सब डम्बी कैंडिडेट है, क्योंकि बीजेपी सेटिंग था, वो खुद बीजेपी का बी टीम है। और जहाँ देखिएगा पूर्णिया का हालात देखिए, पूर्णिया में क्या किया, पूर्णिया में रिजल्ट दिखा दिया। लालू प्रसाद यादव का बेटा जो है तेजस्वी यादव बहुत घमंड, उसको खाली मुसलमान का वोट चाहिए। और
2005 से सॉरी 1995 से 2005 तक सिर्फ मुसलमान को वोट दिया। मुसलमान ने क्या किया आज तक? तेजस्वी यादव क्या किया? इलाम मोहम्मद के बारे में जब पूछा क्या क्या हमको बिहार में खाली फोकस है, मुसलमान का वोट चाहिए खाली, मुसलमान बेवकूफ बनाता है इलाम मोहम्मद आपके सर। क्योंकि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव में वो दम है नहीं। ठीक है, मैं किसी जाति विशेष और पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा। हम यहाँ से चुन के भेजते हैं वहाँ ताकि हमारी आवाज जाए। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये लोग ढंग से काम नहीं करते। हम कमी हमारे अंदर भी कुछ है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने हिसाब से अजीब अजीब हिसाब से चुनते हैं, जात के हिसाब से और इसके हिसाब से और उसके हिसाब से। ना उसकी तालीम देखते हैं, ना उसकी तरबियत देखते हैं, ना उसका मेयार देखते हैं, ना उसका जो है स्टेटस देखते हैं। अब ये बताइए कि कुछ दिन पहले था कि हम सब हिंदू मुसलमान जितने लोग थे सब एक प्लेट में खाते थे, लेकिन अभी का जो माहौल है थोड़ा सा बिखराव लगता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता। तो मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।